श्री जयमल जी महाराज। जयमल जी महाराज ने मन में ये सोचा कि जब मुझे गर्मी लगती है तो मेरे ठाकुर जी को भी गर्मी लगती है। जब मुझे सुरक्षा चाहिए तो मेरे ठाकुर जी को भी सुरक्षा चाहिए। उन्होंने सबसे ऊपर वाले मंजिल पर एक बंगले का निर्माण करवाया जो चारों तरफ से उस बंगले में खुली हवा आ जा सकती है, और उसको खूब सजाया। जो साज श्रृंगार होना चाहिए खूब सजाया। बढ़िया पलंग, गद्दा, मसनद, तकिया सबका प्रबंधन किया और श्रृंगार साज सब वहां पर व्यवस्थित किया। और ऊपर जाने के लिए एक लकड़ी की सीढ़ी बनवाया। लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ करके वे जाते हैं ऊपर, और सब व्यवस्था करके फिर नीचे उतर आते हैं और रात्रि में भावना करते हैं। मानसी विचार लाल सेज पग धारे, पान खात लय उगारी डारे, पौड़े सुख दाई है। मानसी विचारे। देखो, मानसिक सेवा पूजा करनी चाहिए। कायिक पूजा करने के साथ साथ मानसिक पूजा भी करनी चाहिए। हम हाथ से पूजा किए फिर भी हम मन से भावना करें। मानसी विचारे, मानसी भाव में, मन भाव में, मानसी सेवा में, मन के भाव में विचार करते हैं कि अब लाल जी सेज पर पधारे हैं। आहा, उनको बड़ा अच्छा लगा ये सेज, ये बंगला। फिर लाल जी पान खा लिए। पान खाने के बाद वो पीकदान में पान को उगल दिए, और इसके बाद पौड़े सुखदाई है। भगवान ठाकुर जी उस पलंग पर सुंदर लेटे हुए हैं और बढ़िया हवा लग रही है। खूब बढ़िया चैन की नींद ले रहे हैं, खूब बढ़िया से सो रहे हैं। तियाहु न भेद जाने, सोनी से निधरी बाने, देखे को किशोर सोयो फिर भोर आई है। तियाहु न भेद जाने। स्त्री को ये पता नहीं था, उनकी महारानी को, जयमल जी की रानी को ये पता नहीं था कि वहां पर महाराज क्या व्यवस्था किए हैं। ऐसे मन में विचार आया कि जरा हम भी देखें सीढ़ी पर चढ़ करके कि किनके लिए ये सब सारे प्रबंधन किए हैं महाराज। तो लकड़ी वाली सीढ़ी को धीरे से लगाया और चली गई ऊपर, और खिड़की के पास खड़ी होकर के देखा तो खिड़की में हवा लगने से पर्दे उड़ रहे थे। इसीलिए देखा कि नील सरोरु नील मणि नील नीरधर श्याम लाला सो रहे हैं। बढ़िया, बड़े सुंदर लग रहे हैं। तियाहु न भेद जाने, सोनी से निधरीवाने। स्त्री भेद नहीं जानती थी, इसलिए निशेनी माने उस सीढ़ी को उन्होंने लगाया वहां, और वाने देखे, उन्होंने देखा कि सोर सोयो फिर भोर आई है। जब देखा तो वे आनंदित हो गई, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन सोचा कि यदि जग जाएंगे तो महाराज से कह देंगे तो मुझे डांट पड़ेगी, इसलिए दबे पांव फिर वापस आई।
और सीढ़ी से आराम आराम से उतर करके सीढ़ी को उठा करके अलग रख दिया। जहां से उठाया था वहीं वैसे ही रख दिया। मन में बड़ा आनंद है, आहा बहुत अच्छा लगा। अब मुझे समझ में आया भगवान कैसे सोते हैं, कितना बढ़िया सो रहे हैं ठाकुर जी। सुलाने वाले का भाव होना चाहिए, भगवान क्यों नहीं सोते, अवश्य सोते। फिर तो मन नहीं माना, पति से उन्होंने बताया, स्वामी आप नाराज न होइएगा, बुरा नहीं मानिएगा, मुझे जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने उस सीढ़ी को वहां लगाया और ऊपर जाकर के मैंने देखा तो वहां बड़े सुंदर ठाकुर जी बड़े भाव से सो रहे थे। मैंने कोई ऐसा हरकत नहीं किया जिससे कि उनकी नींद टूटे, नींद भंग हो। फिर आराम से मैं चली आई। पति को सुनाई भई अति मन भाई वाको, क्योंकि उसके अति मन भाई बात हुई है, तो बिना पति के सुनाए उनको मन माना नहीं, सुना दिया। तो जयमल जी पति ने सोचा कि तो रोज देखने चली जाएंगे तो ठाकुर जी को नींद लेने में परेशानी होगी, इसलिए डांटा, उनको कहा देखो आज के बाद मत जाना। हाँ खींची माने नाराज हुए थोड़ा कि तुम्हें पूछना चाहिए, बिना पूछे चली गई। ठीक है चली गई, कोई बात नहीं, अगले बार समझ जाना। नहीं महाराज मैं नहीं जाऊंगा। खींची डर पाई, डरवाया जिसे दोबारा बार बार ना जाए, लेकिन मन ही मन सोच रहे कि तो भाग्यशाली है, इन्होंने दर्शन किया। जानी भाग अधिकाई है, समझ लिया, मान लिया कि इनका भाग्य बहुत बड़ा है, सोते हुए ठाकुर जी इनको दर्शन दिया। अब क्या चाहिए। जयमल जी बड़े ही सुंदर साधु सेवी थे। संतों की जमात यहाँ बनी रहती थी। एक बार इनके यहाँ संतों की जमात आई थी, उसमें एक संत जी थे जिनके गुरुजी पास वाले गांव में रुके हुए थे, आए थे, और इनके मन में गुरुजी के दर्शन की बड़ी लालसा हुई और इनके पांव में बहुत दर्द था, पांव में पीड़ा थी, चल सकते नहीं थे, चलने में असमर्थ थे। गुरुजी के दर्शन की बड़ी लालसा थी, इसीलिए संत जी ने जयमल जी से कहा महाराज यदि आप अपना घोड़ा दे देते तो हम गुरुजी के दर्शन करके चले आते। जयमल जी ने कहा अच्छी बात है, आप घोड़ा लेकर जाइए। घोड़ा दिया उनको। घोड़े पर बैठ करके संत जी गए, गुरुजी का दर्शन किए। गुरुजी ने पूछा जयमल, हसियाराम, गुरुजी ने पूछा चेला तो घोड़ा बहुत बढ़िया है, कहां से लाए हो। कहा हमारे राजा जयमल जी का है। कहा सुने घोड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे दे दो। गुरुजी कोई बात नहीं, रख लीजिए गुरुजी आप। और चेले ने गुरुजी को घोड़ा अर्पित कर दिया और आए, पैदल चल के आए और जयमल से कहा महाराज हमारे गुरुजी ने आपके घोड़े को देखा तो उनको भा गया, और उनके मन को भा गया। उन्होंने चर्चा की कि घोड़ा बहुत अच्छा है, मुझे चाहिए, तो मैंने आपसे बिना पूछे दे दिया। आप नाराज तो नहीं होइएगा। जयमल जी ने कहा नहीं नहीं संत जी, अब नाराज होने क्या बात है, आपने अपने गुरुजी को दे दिया, गुरुजी प्रसन्न हो गए, अच्छी बात है। ये मेरा राजकोष वैभव संपत्ति सब संतों की सेवा के लिए है, और भी घोड़ा चाहिए तो आप अवश्य निसंकोच ले जाइए। इस प्रकार से सुन करके संत जी बड़े प्रसन्न हुए, खूब आशीर्वाद दिए कि वाह ऐसे संत से भी राजा जयमल। टोडे ग्राम जयपुर राज्य के अंतर्गत है। टोडे ग्राम राजवंश का एक परिवार जो श्री रामचंद्र जी उनका नाम था, रहते थे, संतों की सेवा खूब करते थे। इन्होंने ऐसी संत सेवा की कि इनके पास कुछ बचा ही नहीं। अन्न के नाम पर एक दाना नहीं बचा, पैसे के नाम पर एक आना नहीं बचा।
इन्होंने कर्ज लेकर के फिर भी संत सेवा शुरू किया, कर्ज लेकर साधु खिलाते गए। लेकिन अब कर्ज तब तक कब तक मिले? लोग तभी तक कर्ज देते हैं जब तक आशा हो कि इनसे वापस मिल सकता है। जब पता चला कि ये तो खा लेंगे, ले देंगे नहीं, देने की आशा, इनसे लेने की आशा छोड़ करके दो तो दो, ये देंगे नहीं कभी। तो फिर लोगों ने देना बंद कर दिया। तो रामचंद्र जी सोचने लगे कि अब कैसे संत की सेवा होगी, अब क्या करना चाहिए। तब उन्होंने बड़ी चिंता करना शुरू किया। तो ठाकुर जी ने उनकी चिंता को दूर करते हुए स्वप्न में कहा, रामचंद्र जी, तुम्हारी जो पुरानी हवेली है ना, पुराना मकान, उसमें अमुक जगह तुम खोदाई करो, वहां बहुत धन गड़े हुए हैं, ले आओ। पहली बात, बाजार के लिए हुए कर्ज सब समाप्त करो, सबको दे दो, और वहां इतने पर्याप्त है कि उसे कुछ सेवा भी करो। प्रातः काल गए, खोद कर लाए, कार्य समाप्त किए और संत सेवा में फिर और तत्पर हो गए, खूब आनंदित हो गए। ऐसे रामचंद्र जी, नाम आया है श्री रायमल जी का। रायमल जी, रायमल भूप वंश की रति प्रशंस जग आवे, भक्त वंश तहि सेवई मन लाई के। ये खूब संतों की सेवा करते हैं रायमल जी, खूब संतों की सेवा करते हैं। खूब संत आते हैं, एक जाते हैं, 10 आते, 10 जाते, 100 आते हैं, 100 जाते हैं, 1000 आते हैं। संतों की सेवा खूब होती है, क्योंकि अपना सर्वस्व संतों की सेवा में लगा रखा है इन्होंने। इनकी पत्नी बड़ी भोली भाली थी, इनकी रानी बड़ी भोली भाली थी। उन्होंने कहा, स्वामी एक बात मैं पूछूं? कहा पूछो, क्या बात है? कहे, जो संत की सेवा आप करते हैं, इनसे क्या लाभ होगा, क्या मिलेगा आपको? तो रायमल जी ने कहा, अरे पगली, इनकी सेवा करने से भगवान मिलते हैं, क्योंकि भगवान इन्हीं के माध्यम से प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं, सातम समोह मैं जग देखा, मोते संत अधिकरी लेखा। भगवान संत के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, कोई ना कोई संत माध्यम बनते हैं। अंतर्जामी गर्भगत संत सुंदरी जान। जैसे गर्भस्थ मां की सेवा होने से गर्भस्थ शिशु और मां दोनों की सेवा होती है। तुलसी पूजे संत की, दो पूजे जाहि। दोनों पूजे जाते हैं। इन्होंने समझाया, इनकी रानी बड़ी भोली भाली थी। इन्होंने मान लिया कि जब संत की सेवा से भगवान दर्शन देते हैं, ये भी संत सेवा में लग गई, खूब संतों की सेवा में साथ देने लगी। और दर्शन की बड़ी लालसा हो गई। और जिसका हृदय बिल्कुल भोला भाला होता है, भगवान उन पर जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब हृदय होशियार हो जाता है ना, तो भगवान देखते हैं कि देखो बड़ा होशियार है, इसीलिए बहुत होशियार नहीं। जितना सीधा साधा हो, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। फिर तो दर्शन की लालसा से ये खूब सेवा में करने लग गई। ठाकुर जी संत के वेश बना करके आ गए दर्शन देने के लिए। रानी ने इनको देखा तो इनके मन में आया कि तो विशेष संत है,
क्योंकि ठाकुर जी चाहे जिसका वेश बनाएंगे ठाकुर जी, तो ठाकुर जी का आभास होना ही है, उनका तेज छुपेगा नहीं, पता तो चल ही जाएगा। और फिर भक्त हृदय है तो क्यों नहीं पता चले, और फिर जिनको दर्शन देने ही आए हैं तो उनको क्यों नहीं पता चलेगा। सोई जाने जही देहु जनाई, जाना तुम्हें हो जाए। रानी ने उनको देखा, कहा संत जी आइए, आप भीतर प्रसाद पाइए। उनको ले गई महल में, बढ़िया प्रसाद पवाई, प्रसाद पवा करके बढ़िया सिंहासन पर बिठाई, पूजा की और कही महाराज आप कृपा करके ये बताइए कि भगवान दर्शन हमको कब देंगे। तो संत वेशधारी ठाकुर जी ने कहा भगवान दर्शन कब देंगे? अरे अभी देंगे, इसी समय देंगे, इसी क्षण देंगे। ऐसा कहां, लो दर्शन करो, भगवान प्रकट। अब तो रानी का बहुत आनंद, रानी को बहुत आनंद आया, जय जय प्रभु, बहुत मगन हुई। अब ठाकुर जी जब जाने लगे तो हाथ पकड़ लिया रानी ने, कहा सुनिए ऐसे नहीं जाइए। तो मैंने अपने पति के वचन को विश्वास करके संतों में निष्ठा बढ़ाई, संतों की सेवा किया तो आप दर्शन दिए, और आप बिना मेरे पति के दर्शन दिए कैसे चले जाइएगा? आप जैसे मुझे दर्शन दिए हैं वैसे मेरे पति को दर्शन दे करके तब आप जाइए। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ अपने पति को बुला लाओ। अब वो दौड़ती हुई गई, पति को बुला कर आई। पति देव दर्शन किए, आनंद प्राप्त हुआ, सुख प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा। परंतु मन में ये बात आई कि बताओ मुझे पहले ना दर्शन देके इनको पहले दर्शन, पहले मुझे दर्शन देते, मैंने इनको मार्ग बताया तो इनको पहले दर्शन दिया, हमको मार्ग बताने वाले को दर्शन नहीं, और मार्ग ग्रहण करने वाले को दर्शन पहले दर्शन। ठाकुर जी मन की बात को जान गए, प्रभु जाना सब नहीं जनाए। ठाकुर जी ने कहा रायमल आप चिंता मत करो, आपकी वाणी को सत्य करने के लिए, आपकी वाणी को सत्य करने के लिए मैंने रानी को दर्शन दिया है। ये समझो मैंने आपको दर्शन दिया है। यदि इनको पहले दर्शन मैं नहीं देता तो आपकी वाणी सत्य कैसे होती? इसलिए मन में ये पश्चाताप न करो कि पहले उनको दर्शन क्यों दिए, पहले हमको क्यों नहीं दिए। अरे आपकी धर्म पत्नी है, आपकी अर्धांगिनी है, तो उनको दर्शन दिया, आपका ही हुआ, आपका दर्शन उन्हीं का दर्शन, उनको ही दर्शन। इसमें पश्चाताप नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। जब ठाकुर जी मन की बात जान करके समझाना शुरू किए, रायमल जी प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। देव देव आप पति देव के समीप चली, दर्शन देव सुन जान्यो मम रागी है, ताकि बात मानी दियो दर्शन आनी देखे, दाऊ छवि खानी में भय बड़ भागी है। तो इस प्रसंग का मतलब यह है कि संत में अपार निष्ठा होने से, गुरु जी की बात मानने से, क्योंकि स्त्री के लिए पति ही उनके गुरु जी हैं, उनकी बात मानने से ठाकुर जी अवश्य दर्शन देते हैं। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीता